भागवत। देखो ये फल बताया गया है जी श्रीमद् भागवत को, और ये आम का फल, ये फल ऐसा है जिसको सुखदेव जी जैसे तोते ने अपने मुख से प्रकट किया, इसलिए मीठापन और बढ़ गया है इसका, इस फल का। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जिस फल में तोता अपना मुख लगा दे, चोंच लगा दे, वो फल मीठा होता है। क्यों जी? तोता जिस फल में मुख लगाता है वो फल मीठा होता है कि नहीं होता है आम का फल? तो ये भागवत रूपी जो फल है वो वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है, जो सुखदेव जी के मुखारविंद से प्रकट हुई है। यह भागवत कथा, यह फल प्रकट हुआ है, और इसको पान करो। पीबत भागवतम, भागवत को पियो। किसी ने व्यास जी से पूछा, कहा महाराज आप भागवत को फल बता रहे हो, तो फल को खाया जाता है महाराज, अब आप पीने की बात कर रहे हैं, पीबत भागवतम। महाराज व्यास जी ने कहा कि भैया देखो, ये जो भागवत रूपी फल है ना, ये फल ऐसा है, इसमें ना छिलका है ना गुठली है, इसमें कृष्ण प्रेम रस भरा हुआ है। इसलिए कृष्ण प्रेम रस से जो भरा हुआ ये जो लबालब जो फल है, इसको पान करो, पियो। पीबत भागवतम, कब तक के पान करें महाराज? मोक्ष पर्यंतम, जब तक के मोक्ष ना मिल जाए। रसमालयम मुहुरहु, बार बार पियो। रसिका भुवि भावुका, हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, आओ आओ और भागवत कथा को सुन करके अपना जीवन कृतार्थ कर लो। तो दो लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं व्यास जी, मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। देखो नैमिषारण्य का पवित्र तपस्थली आज भी है ना सीतापुर जिले में, उत्तर प्रदेश में। नैमिषारण्य में कौन सी नदी है? गोमती नदी। जिस नैमिषारण्य में महाराज स्वयं मनु शत्रुपा ने तप किया था प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, 23,000 वर्ष तक के तप किया, भगवान प्रकट हुए। महाराज मनु ने भगवान से वर मांगा, प्रभु आप मेरे पुत्र बन जाइए, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराऊं। तो ऐसा वो तपस्थली है नैमिषारण्य, जहां पर 88,000 महात्मा गण 1,000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम लोग यज्ञ कर सकें। ऋषियों देवताओं ने प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी महाराज ने एक चक्र छोड़ दिया, मनोमय चक्र। उस चक्र के पीछे पीछे देवता लोग ऋषि गण गए, और जहां पर उस चक्र का नीमी शीर्ण हुआ जिस जंगल में, उसको नैमिषारण्य कहते हैं। पवित्र वह तपस्थली है, पवित्र भूमि है, जहां पुराणों की कथा हुई। नैमिषारण्य में वक्ता है सूत जी महाराज, जिनका नाम है उग्रश्रवा। क्या नाम है? उग्रश्रवा नाम के सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, और शौनक जी महाराज जो ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध हैं, वो समस्त श्रोताओं की प्रतिनिधि कर रहे हैं। 88,000 श्रोताओं की तरफ से, ऋषियों की तरफ से प्रमुख श्रोता बनकर के प्रश्न पूछ रहे हैं, सूत जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। शौनक जी ने कहा, हे महाराज सूत जी, आप व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं, और गुरुदेव भगवान की कृपा से आपने पुराणों का स्वाध्याय किया है, तो
हम आपसे कुल 6 प्रश्न कर रहे हैं। हमारे 6 प्रश्न का उत्तर कृपा करके आप दीजिए। पहला प्रश्न ये है कि पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, ये हमारा पहला प्रश्न है। मनुष्य कौन सा साधन करे, कौन सा व्रत करे, कौन सी उपासना करे जिसमें उसका कल्याण हो जाए। दूसरा प्रश्न ये है महाराज कि शास्त्र तो अनेकों हैं, तो शास्त्र का सार क्या है? वेदों का सार, ग्रंथों का सार, पुराणों का सार, शास्त्रों का सार क्या है, कृपा करके बताइए। क्योंकि कलिकाल में महाराज एक तो लोग अल्पायु वाले होंगे, छोटी आयु वाले। कितनी साल उम्र है भाई बताइए? 100 वर्ष अधिकतम आयु मानी गई है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा 50 साल अधिकतम आयु है। प्रेम से बोलो श्री राधे। लघु जीवन संबत 15 कल्पांतर नाश गुमान असा। अब 100 वर्ष की आयु है जी, उसमें तो 50 साल सो करके निकाल दिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। अब 20 साल तो खेलने कूदने में निकल गया। अब बचे 30 साल, अब 70 साल के हो गए। अब तो 20 साल अब समझो युवावस्था में निकाल दिया धन कमाने में, तो कितने साल के हो गए? 90 वर्ष के हो गए। अब बचे 10 साल। अब 10 साल में खाक भजन करोगे? प्रेम से बोलो श्री राधे। लोग कहते हैं बूढ़े होंगे तब भजन कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है। देखो भैया, 50 साल यदि आपका हो गया ना, समझ लो भगवान की कृपा है। और 50 के बाद 51, 52 यदि वर्ष के हो गए, 100 वर्ष के हो गए, तो समझना भगवान की अति कृपा है। नहीं तो 50 वर्ष ही अधिकतम आयु है कलिकाल में। लेकिन व्यक्ति को इतना अभिमान होता है कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूं। कल्पांतन नाश गुमान असा। कल्प में भी मेरी मौत नहीं होने वाली, इतना अभिमान व्यक्ति को। इसलिए दुर्लभम मानुषम जन्म देहिनाम क्षणभंगुरः। ये मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है। तो महाराज लोग अल्पायु होंगे, अल्प बुद्धि वाले होंगे, तो ज्यादा समय रहेगा नहीं किसी के पास, ना पढ़ने का ना साधना करने का। तो शास्त्र का सार बताइए महाराज, सार क्या है? किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम्। किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। तीसरा प्रश्न ये है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? आपने कहा कि सोच जाना से भद्रंते भगवान सातताम पति। देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर के आए, मथुरा में कारागृह में प्रकट हुए और मथुरा में रह भी नहीं पाए, चले आए गोकुल। प्रेम से बोलो श्री राधे। गोकुल में भी लीला की, वृंदावन में भी लीला की। तो कभी राम बनकर आते हैं, कभी श्याम बनकर के आते हैं और मधुर मधुर लीला करते हैं, राक्षसों को मार देते हैं, फिर भगवान चले जाते हैं। तो भगवान का अवतार क्यों होता है? कृपा करके बताइए। क्योंकि भगवान को देखो अजन्मा कहा गया है, और अजन्मा का जन्म कैसे होगा जी? जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म होता ही नहीं, उसका जन्म कैसे हुआ? देवी के पुत्र बनकर कैसे आए? कौशल्या के पुत्र बनकर कैसे आए? और जो जन्म लेता है तो फिर वो अजन्मा कैसे हो गया?
तो हमारे संदेह का निवारण करे महाराज। और भगवान अवतार लेकर के करते क्या हैं, किम कर्म। और अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लेते हैं, के अवतार अष्ट, कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई 24 अवतार कहते हैं। तो कितने अवतार हैं भगवान के। और हमारा 6वां प्रश्न है, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद धर्म की रक्षा किसने करी, धर्म किसकी शरण में गया। तो ये कुल हमारा 6 प्रश्न है। कृपा करके इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। महाराज सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, मैं आप समस्त महात्माओं को, संतों को प्रणाम करता हूं। और देखो, मैंने गुरु की कृपा से पुराणों का स्वाध्याय किया है। जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है व्यक्ति को गुरु की कृपा से होता है। वो स्वतः का ज्ञान नहीं है व्यक्ति को। बिनु गुरु होई न ज्ञान, ज्ञान को होई विराग, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से ही ज्ञान मिलता है। श्री सद्गुरुदेव योगियों के भी जो परम गुरु हैं श्री सुखदेव भगवान, मैं उसको प्रणाम कर लूं, क्योंकि आपके प्रश्नों का उत्तर जो मुझे देना है, तो वक्ता तो उत्तर तब दे पाएगा भैया जब गुरु कृपा और भगवंत कृपा हो वक्ता पर, तभी कृष्ण किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता है। गुरु कृपा और भगवत कृपा और माता पिता की कृपा भाग। देखो, ये 3 की कृपा की आवश्यकता है। मैं कहा करता हूं, बचपन में मां की कृपा, बचपने में मां का आशीर्वाद, मां की कृपा, मां की जरूरत पड़ती है बचपने में। और जब जवानी अवस्था आती है, युवा अवस्था ना, तब उस समय महात्मा की जरूरत पड़ती है। बचपने में मां की, युवा अवस्था में महात्मा की, और जब वृद्धावस्था आती है तब उस समय परमात्मा की जरूरत पड़ती है, परमात्मा की कृपा की आवश्यकता है। तो जिस पर मां की कृपा हो जाए बचपने में, युवा अवस्था में महात्मा संत की कृपा हो जाए, और वृद्धावस्था में जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए, तो फिर भैया उसका क्या कहना, वो तो मेरे बांके बिहारी की गोद में जाकर के बैठ जाता है, वो अधिकारी बन जाता है। इसलिए 2 श्लोकों में सुखदेव भगवान की वंदना की है, स्तुति की है सूत जी ने। यम यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं, सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में गुरु वंदना की है, बालकांड के प्रारंभ में। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकर। तो आइए सब लोग यहाँ आप अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान को याद करें, उन्हें प्रणाम करें, गुरु जी को याद करें। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। बंदा गुरु पद
पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिया मोरी मैं चोरन का
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगिनां परमं गुरु। सुखदेव जी कौन है? योगियों के भी परम गुरु। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेद कृत्यम, जो मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर चले गए। पीछे पीछे व्यास जी महाराज आर्तनाद कर रहे हैं, बेटा सुखदेव रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन नहीं सुन रहे। फिर सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने व्यास जी को उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत स्थित श्री सुखदेव भगवान के श्री चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्शतामतमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। पहले श्लोक में बैरागी सुखदेव जी को प्रणाम किया सूत जी। दूसरे श्लोक में अनुरागी सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम्, यह जो श्रीमद् भागवत है श्रुतिसारमेकम्, वेदों का सार है। अध्यात्म दीप, इस संसार सागर से पार करने के लिए ये नौका है श्रीमद् भागवत। और अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए ये अध्यात्म दीप की तरह है। अध्यात्म दीप मति तितिर्शताम तमोन्धम। श्री सुखदेव जी महाराज ने संसार के प्राणियों पर कृपा करने के लिए करुणा करके श्रीमद् भागवत जो पुराण गुह्य है उसको प्रकट किया, जिसको पढ़ करके सुन करके संसार के लोग आनंद की अनुभूति करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं। तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। पहला प्रश्न किया था, संसार में मनुष्य की कल्याण का साधन क्या है? तो देखो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सूत जी, ध्यान से सुनना। स वै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में भक्ति करना यही परम धर्म है। और भक्ति भी करनी है तो कैसी? अहेतुक प्रतिहता, निष्काम भक्ति। देखो भक्ति उसे कहते हैं जिसमें कोई मांग ना हो। जिस भक्ति में मांग होती है ना, वो भक्ति में ये दोष है। प्रेम से बोलो श्री राधे। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक मल भक्ति, एक अमल भक्ति। मल भक्ति उसको कहते हैं जिसमें मांग होती है कि हम भगवान से मांगते हैं, नारियल चढ़ाते हैं 10 रुपए का 10 करोड़ मांगते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। कितनी सारी मांगे रखते हैं भगवान से, ये दे दो ये दे दो ये दे दो। संसार की वैभव संपत्ति हम प्रभु से मांगते हैं। तो जिस भक्ति में मांग होती है ना, उसको मल भक्ति कहते हैं। और अमल भक्ति वो है जिसमें कोई मांग नहीं होती। भक्ति भी करनी है तो कैसी करनी है? अहेतुक प्रतिहता, भगवान से भगवान को मांग लो। प्रेम से बोलो श्री राधे। हमें भगवान से भगवान को मांगना है, और जिसको भगवान मिल जाए फिर उसे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। महाराज सूत जी कहते हैं, महात्माओं, भगवान शास्त्र का सार भगवान की नाम संकीर्तन को कहा है। शास्त्र का सार है भगवत नाम। और
आपने पूछा कि भगवान के कितने अवतार होते हैं, तो देखो भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। ये सारा जगत भी तो उसी का रूप है। पश्यन्तदो रूपमदप्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतम्। देखो भगवान के 24 अवतार हुए महात्माओं। सबसे पहला अवतार हुआ है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 भाई के रूप में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। दूसरा अवतार है बाराह अवतार। बोलिए बाराह भगवान की जय। तीसरे अवतार है नारद जी का। चौथे अवतार है नर नारायण के रूप में। पंचम अवतार है कपिल भगवान के रूप में। षष्ठम अवतार है दत्तात्रेय जी के रूप में। सप्तम अवतार आकुति के गर्भ से यज्ञ नारायण बनकर के प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। फिर भगवान 8वीं बार ऋषभ देव बनकर के प्रकट हुए। 9वीं बार भगवान का पृथु अवतार हुआ। भगवान के फिर मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, भगवान धनवंतरी बनकर के आए, अमृत का कलश लेकर के। प्रभु का वामन अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, परशुराम बनकर के आए फरसा वाले बाबा बनकर। और प्रभु का वेद व्यास के रूप में अवतार हुआ है। सत्यवती के गर्भ से पराशर नंदन बनकर व्यास जी प्रकट हुए। ये भगवान के कला अवतार हैं। फिर भगवान राम जी के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान का जो 19वां अवतार है वह बलराम जी कृष्ण के बड़े भ्राता अग्रज बनकर के जन्म लेते हैं। भगवान का 20वां अवतार है कृष्ण के रूप में, यदुवंश में प्रकट हुए। भगवान का 21वां अवतार हुआ है बुद्धावतार। बुद्ध भी गौतम बुद्ध के रूप में जो अवतार हुआ ना, वो भी भगवान के 24 अवतारों में माने जाते हैं। बुद्ध अवतार, हरि अवतार, हैग्री अवतार। अब ये 24वें नंबर का जो अवतार है भगवान का अभी हुआ नहीं है, आगे होगा। ध्यान से सुनना। जब कलिकाल 800 वर्ष शेष बचेगा, तब उत्तर प्रदेश के संबलपुर नामक ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा। तो भगवान के अनंत अवतार हैं, कौन गिनती कर सकता है। परीक्षित महाराज सुखदेव जी ने भी यह प्रसंग आगे बताया है। परीक्षित जी जी कहते हैं महात्माओं भगवान के अनंत अवतार हैं। अवतारा संख्येया हरे सत्वनिधे द्विजाः यदा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। जैसे अगाध सरोवर से अनंत जलधाराएं, सहस्त्रों जलधाराएं प्रकट होती हैं, इसी प्रकार से समस्त अवतारों का अक्षय कोश है भगवान नारायण। नारायण से ही समस्त अवतार प्रकट होते हैं। इन 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं जो किसी के अंश से प्रकट नहीं हुए, ये स्वयं अंशी हैं। एक है भगवान राम और एक है भगवान कृष्ण। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है और राम स्वयं भगवान है। राम कृष्ण से ही ये अन्य अवतार प्रकट होते हैं। भगवान अवतार कब लेते हैं? जब जब हो विधर्म कैहानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमान।
तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये भगवान के अवतार का प्रयोजन, भगवान ने अपना प्रयोजन बताया, मैं आता क्यों हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा अवतार होता है। भगवान कहते हैं विप्रधेन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। ब्राह्मण, संत, गौ और देवताओं की रक्षा के लिए मेरा अवतार होता है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरा अवतार कंस, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि को मारने के लिए नहीं होता। भगवान कहते हैं मेरा अवतार होता है भैया भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवान अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि उसको गोपियों की यहां माखन चुराने जाना है, गोपियों का, भक्तों का प्रेम प्राप्त करना है। अब वैकुंठ में माखन तो नहीं मिलेगा जी, वैकुंठ में सब कुछ है लेकिन माखन नहीं है नारायण जी। वैकुंठ में सब है कि नहीं है, लेकिन भगवान को यदि माखन खाना है तो उसको तो गोकुल में आना पड़ेगा, गोपियों की यहाँ माता, क्योंकि वैकुंठ में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन वैकुंठ में मां नहीं है। मां यशोदा का प्रेम, मां कौशल्या का प्रेम यदि प्राप्त करना है परमात्मा को तो उसको वैकुंठ से नीचे उतरना पड़ेगा, गोकुल में जाना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा और श्री धाम अयोध्या में राम बनकर जन्म लेना पड़ेगा। तब मां कौशल्या और यशोदा का प्रेम से प्राप्त होगा। वहां माखन नहीं है, मां नहीं है वैकुंठ में। इसलिए पय पयोदित जी ने पूछा, कहा प्रभु क्या आपको वैकुंठ अच्छा लगता है? भगवान कहते नहीं, यद्यपि वैकुंठ, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, संत विद्वान सब वैकुंठ की बड़ाई प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुझे तो श्री धाम वृंदावन अच्छा लगता है भैया, मुझे तो अयोध्या धाम अच्छा लगता है। धन्य अवध जब जहि राम बखानी। भगवान कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। भगवान से किसी ने पूछा, कहा महाराज आपका कोई एड्रेस बता दो। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो भाई कोई आपसे एड्रेस पूछता है, पता पूछता है, भैया जरा नाम पता बताओ, कहाँ रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, किस वार्ड में आपका निवास है, तो आप बताते हैं अपना परिचय। किसी ने भगवान से, नारद जी ने पूछा, कहा महाराज यदि किसी भक्त को बहुत अर्जेंट है, आपसे मिलना है, तो कोई एक पता बताइए जहां पर आप मिल जाएं। अब कोई कहते हैं कि आप क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता है वैकुंठ लोक में रहते हैं, कोई कहते हैं मंदिर में रहते हैं, कोई कहते हैं तीर्थ में रहते हैं। आखिर रहते कहां हैं आप? जरा एक जगह बताओ जहां आप मिलते हैं। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी फिर नोट कर लो हम कहां मिलते हैं। नाहं बसामि वैकुंठे, भगवान कह रहे हैं नाहं बसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन च। मैं वैकुंठ लोक में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो भगवान रहते कहां हैं? मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
जहां मेरा भक्त मेरा कीर्तन करता है वहीं पर मेरा निवास है, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। जहां भक्त ताली बजा करके झूम करके मेरा कीर्तन करता है, भक्ति में डूब करके, भगवान कहते हैं मैं कहीं रहता नहीं, मैं उसी जगह प्रकट हो जाता हूं, मैं वहीं रहता हूं, मेरा निवास वहीं है। भगवान कहते हैं मुझे यदि प्राप्त करना है तो गवाम मध्य वसाम्य हम। दो जगह बताया भगवान ने, एक जहां पर कीर्तन होता है, भक्तों की मंडली है, वहां पर मैं रहता हूं, और दूसरा स्थान है जहां गौ माता रहती है, वहां पर मेरा निवास है। गवाम मध्य वसाम्य हम। गौ सेवा का फल, गोदान का फल कृष्ण की प्राप्ति है। जो गोदान करता है, गौ माता को प्रणाम करता है, गौ सेवा करता है, गौ की परिक्रमा करता है, गौ को चारा खिलाता है, जो मातृभाव से गौ की सेवा करता है, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को मैं शीघ्र ही प्राप्त हो जाता हूं। गौ की झुंड में मेरा निवास है। गवाम मध्य वसाम्य हम। मेरी आगे भी गाय, मेरी पीछे भी गायें, अगल बगल में भी गाय हैं, और जहां गायों का झुंड है वहां मैं निवास करता हूं। इसलिए जहां भक्त कीर्तन करता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। महाराज सूत जी कहते हैं भगवान को यह भारतवर्ष अत्यंत प्रिय है, इसीलिए तो बार बार भारतवर्ष में आते हैं, अवतार लेते हैं, कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर, कभी विभूतियों के रूप में, संत महात्माओं के रूप में भगवान का प्राकट्य होता है, इस धरती पर आते हैं। व्यापक विश्व रूप भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। मैं भक्त के लिए अवतार लेता हूं, कारण चाहे जो भी हो अवतार का, लेकिन प्रधान कारण है भक्तों को आनंद देना और भक्तों का प्यार पाना। ये भगवान के अवतार का उद्देश्य है।
महाराज सूत जी कहते हैं, महात्माओं, वेद व्यास जी के रूप में भगवान प्रकट हुए और भागवत जी की उन्होंने रचना करी और भागवत जी अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने फिर महाराज परीक्षित को भागवत ज्ञान दिया। गंगा के तट में सुखताल में और परीक्षित जी महाराज को 7 दिनों में मुक्ति मिल गई। महाराज सौनक जी ने प्रश्न पूछा, कहा महाराज व्यास जी ने भागवत की रचना कैसे करी? और महाराज परीक्षित और सुखदेव जी महाराज का समागम गंगा के तट में कैसे हुआ? और परीक्षित जी को क्यों भागवत सुनाई? कृपा करके यह के गर्भ से प्रकट हुए। ये साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, कला अवतार। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधि वासिष्ठाय नमो नमः। श्री वेद व्यास भगवान ने देखा कि संसार के लोग श्रद्धाहीन, शक्ति रहित होंगे, बुद्धि भी अल्प होगी, अल्पायु होंगे, तो संसारी जीवों का कल्याण कैसे होगा? तो महाराज वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद बनाए। प्राचीन जो वेद है उसको ऋग्वेद कहते हैं। ये सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। एक वेद का 4 वेद बनाया, ऋग, यजु, साम और अथर्व। 4 वेद बनाकर रचना करके अपने 4 शिष्यों को दे दिया। फिर महाराज व्यास जी ने उपनिषदों की भी रचना करी। अब वेद का मंत्र बड़ा दुरूह है, बड़ा कठिन है समझना। परोक्षवादो वेदो यम बाला नाम अनुशासनम, तो उसका सरलीकरण किया व्यास जी ने। वेद को फिर उपनिषद के रूप में सरलीकरण किया, वेदांत का निर्माण किया। अब वेदांत में उपनिषद के भी मंत्र भी कुछ कठिन हैं, जल्दी समझ में आती नहीं, तो फिर उन्होंने और उसको सरल किया, पुराण की रचना करी। पहले व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना करी। और देखो, स्त्री और शूद्रों के कल्याण हो जाए इसलिए उन्होंने 1 लाख श्लोक वाले महाभारत की भी रचना करी। महाभारत, इसको पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराणानाम पंचम वेद उच्यते, इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। ये महाभारत पंचम वेद के समान है। इतनी रचना करने के बाद भी जब व्यास जी को जब शांति नहीं मिली, संतोष नहीं हुआ, तो व्यास जी महाराज बड़े चिंतित हुए, आश्रम पर बैठे हुए हैं। उसी समय श्री वेद व्यास जी महाराज को श्री नारद जी महाराज का दर्शन हुआ। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। नारद जी आए, व्यास जी को बड़े उदास देखा, तो नारद जी ने पूछा, पराशर्य महाभाग भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसे ववा। हे व्यास जी, आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है? बड़े चिंतित लग रहे हैं। वेद व्यास जी ने कहा कि हे श्री नारद जी, मैंने एक वेद का 4 वेद बनाए, वेदांत उपनिषद की रचना करी, पुराणों 17 पुराणों की भी रचना करी, महाभारत को भी मैंने निर्माण किया, लेकिन ना जाने क्यों मुझे लगता है अभी भी मेरी रचना अधूरी है। कुछ अपूर्ण सा महसूस होता है कि कुछ छूट गया है, मैं रचना नहीं कर पाया हूं जिस ग्रंथ को
जिसके कारण मेरे मन में बड़ा असंतोष है। हे श्री नारद जी महाराज, इतनी रचना करने के बाद भी मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है? श्री नारद जी महाराज ने कहा कि व्यास जी देखिए, आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया है शास्त्रों में, ऐसे ही आपने भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। यही तुम्हारे असंतोष का कारण है। भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम् येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। आपने अनेकों राजनीति, कूटनीति, अनेकों प्रकार की नीतियों का आपने वर्णन किया, धर्म नीति आदि का बड़े विस्तार से, लेकिन आपने गोविंद के गुणानुवाद की चर्चा नहीं करी। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। इसलिए आप ऐसे ग्रंथ की रचना करें जिसमें केवल मात्र भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान किया गया हो, गुणों की चर्चा की गई हो, ऐसे ग्रंथ की रचना करें। नारद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान, दान सबका एक तव पद पंकज प्रीति निरंतर, समस्त साधनों का फल भगवत प्रेम है। भगवत प्रेम। नारद जी महाराज व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का प्रसंग बताते हैं कि मैं दासी का पुत्र था, मेरी माँ संतों की सेवा करती थी तो मैं भी संतों की सेवा करता था। संतों ने मुझे एक सेवा दी थी, मैं संतों के जूठन पत्तल उठाने का काम करता था और उस पत्तल में जो जूठन बच जाता था उसे इकट्ठा करके उसे मैं प्राप्त करता। तो संतों का महाप्रसादी जूठन खा करके मेरा हृदय निर्मल हो गया, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई और सत्संग करते करते मेरे जीवन में वैराग्य आ गया। जब संत लोग जाने लगे तो मैं भी साथ जाने लगा। तो संतों ने कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे? तो नारद जी अपनी पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं, मैं दासी पुत्र था। तो मैंने कहा महाराज आप लोग जहां जहां जाएंगे वहां वहां मैं भी साथ चलूंगा, जहां आप लोग भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, वहां मैं रहूंगा, जिधर जिस तीर्थ में जाएंगे मैं भी साथ चलूंगा। तो संतों ने कहा देखो बेटा अभी तुम्हारी माँ है, माँ की सेवा करो, और माँ की सेवा जो करता है ना, माता पिता की सेवा, उसको तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता क्योंकि सर्व तीर्थमयी माता, जो माँ की सेवा करता है ना उन्होंने सारा तीर्थ कर लिया जी, और जिन्होंने पिता की सेवा कर ली उन्होंने सभी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमयो पिता, और जो माता पिता को प्रसन्न कर लेते हैं तो समस्त देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मां की सेवा करो। हमारे साथ कहां भटकते रहोगे? श्री नारद जी ने कहा कि महाराज मुझे मंत्र दे दो जिससे भगवान मुझे प्राप्त हो जाए। वासुदेव गायत्री मंत्र दे दिया संतों ने नारद जी को पूर्व जन्म में। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरोधाय नमः संकर्षणाय च। इसको कहते हैं वासुदेव गायत्री मंत्र। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय
नमः संकर्षणाय च। कहा बेटा इस मंत्र का जाप करोगे भगवान तुम्हें शीघ्र ही दर्शन देंगे। संत लोग चले गए। इधर एक दिन मेरी मां को सर्प ने डस दिया, मां की मृत्यु हो गई। मैंने भगवान का कृपा मान लिया, अनुग्रहम मन्यमानः। देखो ये जो आसक्ति है ना, ये भगवत प्रेम में बाधक है। प्रेम से बोलो श्री राधे। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये जितने भी हैं सब भगवान की भक्ति में बाधक है। नारद जी महाराज चाहते थे कि मैं भगवान का भजन करूं, लेकिन मां मुझे छोड़ती नहीं है। अब मां को छोड़कर मैं भी नहीं जा सकता। तो देखो मां को सर्प ने डस दिया, मां की मृत्यु हुई। बाहर से तो रो रहा था, सबको दिखा करके देखो मैं भी रो रहा हूं भैया, मां के मरने का मुझे भी कष्ट है, दुख है, लेकिन अंदर से बड़ा खुश हो रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं कि भगवान मुझे अपने चरणों में बुला रहे हैं। जो बाधा थी वो तो अब नहीं रही। अनुग्रहम मन्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम। उत्तर दिशा की ओर नारद जी चले गए और एक सरोवर में अगाध जल भरा हुआ था। स्नान करके पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके इस वासुदेव गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए श्री नारद जी महाराज तप कर रहे हैं। भगवान का कैसा स्वरूप है जरा दर्शन करें। प्रभु को जो प्रेम से पुकारते हैं ना, तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ताली सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रभु की श्री स्वरूप
कैसे हो सकता है। राम जी पहुंच गए माता सबरी के आश्रम में और प्रभु ने क्या किया, जो तेरों को किसके बल पर, प्रभु मुद्रिका में मुख माही, जल भी लांघ गए अचरज नाही। और उस अंगूठी में मुद्रिका में क्या लिखा है, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम लिखा हुआ है, यानी राम नाम को मुख में ही उसको जिह्वा पर रख लो। राम नाम मणिदीप धरो, जी हृदय हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहसी उजियार। जो माला हनुमान दीन फेरी, जो माला हनुमान दीन फेरी, जो माला हनुमान दीन फेरी, जो माला राम नाम की शक्ति देखो, देखो लंका को, लंका को पल में जलाता, देखो लंका को पल में जलाता, देखो लंका को पल में जलाता, देखो लंका को पल में जलाता। दे दो भजन वाले हृदय में प्रकट हो गए चतुर्भुजी रूप में। संग चक्र गदा पद्म लेकर भगवान ने आकाशवाणी में कह दिया कि हंतास्मिन् जन्मनि भवान मां दृष्टुमिहारहति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम योगिनाम। देखो बेटा, तुम्हारे हृदय के जो कलमश हैं, विकार हैं, वो अभी पूर्ण रूप से दूर नहीं हुए हैं। कुयोगियों को मिला दर्शन बड़ा दुर्लभ है,
इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते। जब तुम ब्रह्मा के पुत्र बन करके जन्म लोगे तब तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। महाराज सुत जी कहते हैं, महात्माओं, ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके फिर जन्म लिया नारद जी, जो दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में, और ब्रह्मा जी ने इन्हें एक वीणा दे दी महती नाम की। देवदत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। वीणा की तार झंकृत करते हुए, हरि नाम संकीर्तन करते हुए यत्र तत्र मैं विचरण करता रहता हूँ। जब गोविंद के गुणानुवाद गाता हूँ तो प्रभु बिना जैसे भुलाए हुए की भांति मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूतैव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत बताया, चतुश्लोकी भागवत, और ब्रह्मलोक को नारद जी चले गए। फिर महाराज व्यास जी ने भागवत जी की रचना करी और भागवत जी को अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। महाराज सुखदेव जी ने फिर महाराज परीक्षित जी को गंगा के तट में सुखताल में भागवत कथा सुनाई। ये परीक्षित जी कौन है, इसका जन्म कर्म कैसा है, इसका वर्णन किया सुत जी ने, शौनक ऋषियों को सुनाया। परीक्षितोऽथरादर्शेह जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। अब थोड़ा महाभारत प्रसंग की ओर चलते हैं। यदा मृदे कौरव संज्ञानाम, कौरवों और पांडवों में घोर युद्ध चला कुरुक्षेत्र में, महाभारत युद्ध हुआ। 11 अचौड़ी सेना कौरवों की तरफ, 7 अचौड़ी सेना पांडवों की तरफ। भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई। रक्त रंजित कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ है, करा रहा है, दर्द से छटपटा रहा है दुर्योधन। अश्वत्थामा आए, अपने मित्र दुर्योधन की दुर्गति देख करके कहा कि मित्र, तुम्हारी ये दुर्गति, मुझे धिक्कार है कि मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाया, तुम्हारा कोई प्रिय कार्य नहीं कर पाया। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मेरा एक प्रिय कार्य कर दो। 5 पांडवों में से एक पांडव की भी यदि मृत्यु हो जाए तो मुझे संतोष मिले। हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी जिंदा नहीं है, 99 समाप्त हो गए, अब मैं केवल बचा हूं, वो भी मरणासन्न स्थिति में हूं। कब मेरे प्राण निकल जाए पता नहीं, लेकिन मेरा प्रिय कार्य कर दो। पांडवों का मस्तक यदि तू ले आया, उसको मार करके, तो मैं तुम्हें हस्तिनापुर का आधा राज्य तुम्हें मैं प्रदान कर दूंगा, तुम्हारा रास्ते रख कर दूंगा। अश्वत्थामा अपने मित्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए रात्रि के समय काकलोक न्याय से प्रवेश किया पांडवों के शिविर में। पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण विजय उत्सव मना रहे थे। इधर पांडवों के पलंग पर उनके पुत्र सो गए। अश्वत्थामा आया और सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। धड़ से मस्तक अलग कर दिया और एक पोटली वस्त्र में रक्त रंजित उस सिर को, पांडव पुत्रों के सिर को लेकर के बांध करके दुर्योधन के सामने रख दिया। कहा, देख मित्र, तुम्हारा मैंने प्रिय कार्य कर दिया। दुर्योधन ने कहा, जरा भीम का मस्तक निकाल करके दे मित्र, तुमने मेरा प्रिय कार्य कर दिया। एक सिर निकालकर जैसे अश्वत्थामा ने दिया, दुर्योधन ने यूं उनको दबाया, समझ गई ये भीम का मस्तक नहीं हो सकता,
ये पांडव पुत्रों का मस्तक है। अश्वत्थामा को धिक्कारते हुए कि अरे अश्वत्थामा, तुमने हमारे कुल में जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। प्रातः काल जब हुआ, माता द्रौपदी अपने पुत्रों को उठाने के लिए गई। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाने। द्रौपदी मैया जब देखती हैं कि पलंग पर उनके पुत्रों का धड़ पड़ा हुआ है, मां द्रौपदी पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। हाँ पुत्र कह करके छाती पीट करके रोने लगी। द्रौपदी की रोने की आवाज सुन करके पांडव दौड़ करके आए। पांडव भी रोने लगे। अर्जुन समझ गए कि ये कुत्सित कर्म अश्वत्थामा ने किया है। उन्होंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा करके कहा, देवी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पुत्र के हत्यारे का मस्तक धड़ से अलग करके मैं लाता हूं। उनके मस्तक पर तुम खड़ी होकर अपने पुत्रों को तिलांजलि देना, और यदि मैं ऐसा ना कर सका तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा, अग्नि स्नान कर जाऊंगा। अर्जुन भगवान कृष्ण को लेकर के रथ पर चले, अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा आगे आगे पीछे पीछे भगवान का रथ। अश्वत्थामा ने देखा कि अब बचना मुश्किल है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी है, ये आज मुझे मार डालेंगे, तो अपनी रक्षा के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उसका लक्ष्य ये था कि पांडवों के कुल में एक जो अंतिम बीज बचा हुआ है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा जो बच्चा है, उसको मारने के लिए उन्होंने ये ब्रह्मास्त्र का संधान किया था। जैसे ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण कृष्ण, रक्षा करो रक्षा करो। ये आगे से ये अग्नि उगलता हुआ बाण चला आ रहा है, ये हमें भस्म कर डालेगा। हे गोविंद रक्षा करो। भगवान के चरणों में जब अर्जुन गिर पड़े तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, ये चलाना जानता लेकिन लौटाना नहीं जानता। ये दोनों कला तुम्हें मालूम है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। भगवत आज्ञा से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश मंडल में टकराते हैं और एक दिखावा अग्नि प्रकट होती है, लेकिन भगवान के तेज के सामने वह अग्नि का जो प्रभा है वह मलिन पड़ जाती है। भगवान के तेज के सामने ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। भगवान के इस देखिए, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके बांध करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। द्रौपदी से कहा, देवी देख तुम्हारा बालक का हत्यारा, बालकों का हत्यारा सामने पड़ा तुम्हारे चरणों में, अब इसको तुम दंड दे सकती हो। द्रौपदी महारानी देखती हैं, वाम स्वभावा कृपयान नाम च। द्रौपदी मैया करुणा की मूर्ति है। बंधे हुए अश्वत्थामा गुरुपुत्र को जब देखती हैं तो द्रौपदी मैया ने उन्हें प्रणाम किया और अर्जुन को कहा, मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। महाराज इसे छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है। जिस गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से आपने धनुर्वेद सीखा है और इनकी मां कृपी
ये उनका सहारा है, अपने पुत्र के सहारे जीती, इसलिए इन्हें छोड़ दो। लेकिन अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं इसे मार डालूंगा। देखो भगवान श्री कृष्ण वहां खड़े हैं। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, लेकिन भीमसेन भी कहता है कि यदि अर्जुन छोड़ेगा तो मैं इसे मार डालूंगा। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, कहा कि बिहारी जी अब क्या करेगा, अब समाधान आप ही कर सकते हो। तो गोविंद ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने शास्त्र में दो प्रकार की बातें कही हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणः। जो ब्रह्म बंधु है, पतित ब्राह्मण है, उसका वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण वध करने योग्य नहीं होता। और आतताई बधारणः, आतताई व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान ने मानो कहा कि इसे मार भी डालो और इसे छोड़ भी दो। प्रेम से बोलो श्री राधे। टेढ़ी टांग वाले हैं ना हमारे बिहारी जी, इनकी सब बातें टेढ़ी ही रहती है, सबके समझ में नहीं आती। लेकिन अर्जुन भी भगवान कृष्ण के पक्के चेले हैं, शिष्य हैं, गीता का ज्ञान प्राप्त किया है। कुरुक्षेत्र मैदान में भगवान का इशारा समझ गए और अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर में जो मणि थी वह मणि निकाल ली और सिर मोड़ करके धक्का दे करके उसे बाहर निकाल दिया। भगवान कृष्ण भी चाहते थे कि अश्वत्थामा को ऐसा दंड मिलना चाहिए कि ये मृत्यु भी मांगे तो मौत भी इसे ना मार सके, ये पश्चाताप की अग्नि में ये जलता ही रहे, जलता ही रहे। ऐसा ही इन्होंने जुगुप्सित कर्म किया, पाप कर्म किया है, इसका ये दंड मिलना ही चाहिए। भगवान की भी इच्छा थी। फिर पुत्रों के नाम से तिलांजलि दी पांडवों ने। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका जाने के लिए तैयार हुए, रथ पर चढ़ने ही वाले थे तो उत्तरा देवी रोती हुई आई, भगवान के चरणों में लिपट गई जो गर्भवती थी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, मामी गर्भो निपातता, मेरी गर्भ की रक्षा करो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में पड़ रहे बालक को जलाने के लिए आ रहा था। जब उत्तरा घबराई, भगवान के शरण में आई, तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रकट होकर के उस बालक की रक्षा की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कृष्ण की फिर स्तुति की है कुंती माता ने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। भगवान कृष्ण से कुंता जी ने ये वर मांगा कि हे प्रभु, आप मेरे आंचल में आप दुख दे दो। कोई मांगेगा भगवान से ऐसा? इतने लोग आप बैठे हैं, भगवान यहाँ प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगोगे? सुख समृद्धि मांगोगे ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, भगवान से यही मांगोगे। लेकिन कुंती जी ने क्या मांगा? कुंती जी ने कहा कि हे बांके बिहारी, मेरे आंचल में आप दुख ही दुख दे दो, क्योंकि दुख में आपकी याद बनी रहती है और सुख में जीव आपको भूल जाता है। ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें हम आपको भूल जाएं। सुख के माथे सिल पर जो हरि नाम भुलाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम रटाए। इसलिए दुख चाहिए। विपदः सन्तु नः शाश्वत
तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। दुख में ही बिहारी जी की याद आती है भैया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो भैया दुख में परमात्मा की याद आती है। तो कुंती जी ने कहा कि दुख मुझे मिले ताकि आपसे कभी बिछोह ना हो, आपकी याद बनी रहे। हे गोपाल, अब सुख का समय आया है तो कह रहे हो बुआ जी मैं जा रहा हूं द्वारका। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जिसमें आप हमें छोड़ करके चले जाएं। भगवान प्रसन्न हुए और कुछ दिन रुके। पांडवों को आह्लादित प्रसन्नता भगवान ने प्रदान करी। भगवान कृष्ण के आंखों में एक बार अश्रु बह चले। अर्जुन ने जब भगवान को देखा रोते हुए तो पूछा, कहा प्रभु आपके आंखों में अश्रु? भगवान ने कहा कि हाँ अर्जुन, मेरा एक परम भागवत है जो कुरुक्षेत्र मैदान में बाणों की सैया में 58 दिनों से पड़ा हुआ है, मुझे याद कर रहा है, मुझे उसको दर्शन देने के लिए जाना है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र में पधारे, जहां पर परम भागवत भीष्म जी महाराज बाण सैया पर लेटे लेटे बिहारी जी को याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे बिहारी जी, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, आहों का हमको असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, हमको घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तारात जिस हाथ से गीत गज को, तारात जिस हाथ से को, उस हाथ का अब हुनर देखना है। कन्हैया वितृष्णा भगवती सापत पुंगवे विभुम्नि, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सापत पुंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते कचिति हर तुम प्रकृति मुखे युष्यत भव प्रभा। त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरनक कुलादिताननाकं विजय सखैरतिरस्तु मेन भद्रा। युधितुरगरजो चतुर्लित सममानवत्पिता से, मम निशित शरीर विभिद्यमाना कचिविलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा।
कृष्ण विरह में व्यथित होकर के पांडवों ने हिमालय यात्रा की है, महाप्रयाण किया और एक एक करके सबका शरीर गिरता गया। सशरीर स्वर्ग महाराज युधिष्ठिर जी गए, क्योंकि वे धर्म स्वरूप हैं। महाराज परीक्षित जी बड़े धर्मात्मा थे, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान परमात्मा श्री कृष्ण ने करी थी मातृ उदर में। महाराज परीक्षित जी महाराज एक बार दिग्विजय करने को निकले थे। बैल और पृथ्वी का जो धर्म बैल और गौ का संवाद, ये गौ पृथ्वी स्वरूपा है, दोनों का संवाद सुनते हैं। महाराज परीक्षित जी ने देखा कि पीछे से एक राजवेशधारी शुद्ध पड़ा हुआ है, जो डंडों से लातों से बैल और पृथ्वी को मार रहा है। बैल के 3 पैर तोड़ डाले थे। महाराज परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया और अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके जय सिंह मारने को उतारू हुए। कहा कि अरे तू कौन है जो बैल और गौ को प्रताड़ित कर रहा है, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तो वह राजवेशधारी शुद्ध चरणों में गिर पड़े और कहा, महाराज मैं कलिकाल हूं, मैं कलिकाल हूं, मैं आपके शरण में आया हूं। महाराज परीक्षित बताओ तुम्हें कौन सा ऐसा अच्छा गुण है जिसके कारण मैं तुम्हें स्थान दूं। तो कलिकाल ने कहा, महाराज यद्यपि मैं मुझमें तो दोष अनेक हैं, मैं दोषों का खजाना हूं, काम क्रोध लोभ पाखंड ये सब मुझ में भरे पड़े हैं, लेकिन एक गुण है महाराज मुझ में। कौन सा गुण? कहा कि जो सतयुग में ध्यान करके, द्वापर में पूजन करके और त्रेता युग में भगवान का यज्ञ करके प्रसन्न किया जाता था प्रभु को, वह इस कलिकाल में केवल संकीर्तन मात्र से कलिकाल में प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे समीप जी के गले में सर्प डाले, महाराज परीक्षित जब लौट कर आए, जब अपने मस्तक से मुकुट निकाला तो देखो महाराज महात्मा के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित जी को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प डाला है, राजा की मृत्यु 7 दिन शेष है, अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। महाराज परीक्षित जी महाराज को क्षण में ही वैराग्य हो गया और संतान संपत्ति राज्य सबसे आए। जहां बड़े बड़े महात्मागण विराजमान हैं और सभी महात्माओं को प्रणाम करके महाराज परीक्षित जी कह रहे हैं, अहो वयं धन्यतमा नृपाणाम्। सुखदेव जी महाराज पधारे, प्रभु के गुणानुवाद गाते हुए चले आ रहे हैं। कोई पियो रे प्याला श्याम रस, भागवत का मंत्र, भागवत का श्लोक गुनाते हुए चले आ रहे हैं। कोई पियो रे प्याला श्याम रस का, कोई पियो रे प्याला भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया काममानो न प्रेक्षः, अलक्षलिङ्गो निजलावतुष्टो
राधे। किशोरी तेरे चरणों में जीवन की शाम, किशोरी मेरी बात मेरी, किशोरी मेरी बात मेरी। मन में बसा मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी मूर्ति उतारो।
सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अरपन आप तुझसे क्या यही सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अरपन आप तुझसे क्या यही सोचो भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अरपन आप तुझसे क्या भगवन जिंदगी जब तेरे नाम करती अरपन सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा 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 तन मन ये सारा मैं कर दूं मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गावे सब करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़े बिना तान वेद तेरी महिमा गावे सब करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़े बिना तान वेद तेरी महिमा गावे सब करे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़े बिना तान वेद तेरी नारद गुण गान कर छेड़ बिना भक्त तेरे गान करते हैं पुकार तेरे गान करते हैं पुकार भक्त तेरे गान करते हैं पुकार करते हैं वंदना तेरे दरबार बसा कर तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी आरती तारों में गिरधर तेरी आरती तारों में गिरधर तेरी आरती हरि ओम चंद्रवामनसोदरदतिचो सूर्योदयमारोग्यं सुखसम्पदां तत्त्वं प्रबोधयाय दीपज्योति नमस्ते प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि श्रीकृष्ण एतिकानि प्रकृतिकानि गङ्गाते साकं सहस्रयोजनेव धर्ममामि तन्मसि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि श्रीकृष्णाय वासुदेवाय श्रीपुराणपुरुष ओम मस्त गोविंद। हाथ जोड़ लीजिए सब कोई। हरि ओम हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय दन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाकं महिमानं सचन्दय पूर्वे साध्या सन्ति देवा वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम पुरुषार्थ जात जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो बोलो भागवत भगवान की, गौ माता की, गौ हत्या स्वामी की,
अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पते परिवार की ओर से और व्यासपीठ की ओर से समस्त ग्रामवासियों का सभी भगवत कथानुरागी लोग पधारे और कथा श्रवण कर अपना जीवन कृतार्थ करें। जय श्री। मनोरंजन परिवार द्वारा भोजनालय में भोजन की व्यवस्था रखी गई है। सज्जनों से थोड़ा थोड़ा बढ़ गया ले सुनने को मिली और कल भी आप लोग अधिक से अधिक संख्या में निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे गांव के उनके परिवार के द्वारा सुख समृद्धि एवं पितृ की स्मृति में भी यह सुनहरा और पावन पुनीत अवसर है कि हम अधिक और साल सजाकर जरूर आए और ध्यान ना करेंगे करके और स्वागत जो होनी है प्रारंभ में ही होनी है, इसलिए सभी से निवेदन की कथा प्रारंभ पुष्पहार चढ़ाकर दोबारा